बच्चियां पहले से बहुत कम उम्र में पीरियड्स आ रही हैं। डेफिनेटली अगर ये आ जल्दी रहे हैं तो बंद भी जल्दी होंगे। एक लॉजिक है वो अब इस एज में समझ आता है कि आपकी बॉडी कितना रिकवरी टाइम कितना अच्छा हो जाता है, जो कि 40s के बाद नहीं हो पाता। 40 के बाद तो कंसीव ही नहीं होता। यकीन करेंगे मेरे लिए बहुत दुख का मामला होता है जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना 42, 44। माँ की डायबिटीज से बच्चा चला जाएगा आपके हाथ से। वो जो पैदाइश के बाद बच्चा नीला पड़ता है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से, दिल के मसले की वजह से बनता है कि बच्चा आम हवा में सांस नहीं ले पाता। रिसेंटली मैं बात कर रही थी किसी से कि गोरों से बेसिकली हमने ये कल्चर अडॉप्ट किया कि करियर बनाएंगे, जो कि बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बनाना चाहिए। खवातीन अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें अपना एक साथ, बल्कि आप ग्रो करें। बट जो इनिशियली ये कल्चर आया, ये हमने वेस्ट से सीखा कि लेट मैरिजेस हो रही हैं और 40 के बाद जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। और फिर वो खवातीन जो गोरी हैं, मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में होती है, तो वो कहती है कि 40 के बाद जिन खवातीन ने शादियां की हैं वो फिर एवरी ईयर, क्योंकि उनको अपने बच्चे, अपनी फैमिली भी कंप्लीट करनी है। सो अब मैंने 35 क्रॉस कर लिया हुआ है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि भी 35 क्रॉस करने के बाद ही कमर दर्द, ये वाले मसले मसाइल, और लगता है कि बॉडी उस तरह से हील नहीं कर पा रही। सो ये उन खवातीन के लिए जो कि आफ्टर 40 कंसीव करती हैं प्रेगनेंसी, क्योंकि बॉडी ऑब्वियसली, जो हमारे यहाँ पहले लोग कहा करते थे कि जल्दी शादियां और जल्दी बच्चे हो जाएं, तो उसकी जो एक लॉजिक है वो अब इस एज में समझ आता है कि आपकी बॉडी कितना रिकवरी टाइम कितना अच्छा हो जाता है, जो कि 40s के बाद नहीं हो पाता। और ये तो आप रिकवरी कह रही हैं ना, 40 के बाद तो कंसीव ही नहीं होता। यकीन करेंगे मेरे लिए बहुत दुख का मामला होता है जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना 42, 44 और वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, और मुझे नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। नो डाउट कि उम्मीद अच्छी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उम्मीद अच्छे की करें, तैयारी बुरे की करें। तैयारी रखें कि वो बुरा भी कुछ आ सकता है, तो आप उस उम्मीद जरूर करें। ये तो हदीस में है कि गुमान अच्छे का करें। गुमान तो बुरा रखना ही नहीं है, लेकिन तैयारी भी तो करें। अब आप जानबूझ के 40 के बाद आप शादी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप स्ट्रेस में भी आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्योंकि मुश्किल है ना, नामुमकिन नहीं है। प्रेगनेंसी होना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और फिर कॉम्प्लिकेशंस दुनिया में मुश्किल, कॉम्प्लिकेशंस कितनी आफ्टर 40, मोस्ट कॉमन क्या कॉम्प्लिकेशन? डायबिटीज। बहुत, माँ की डायबिटीज से बच्चा चला जाएगा आपके हाथ से। अभी अभी पिछले दिनों मैंने 2 पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि वो 42, 44 इयर्स प्रेग्नेंट हो गए, लेकिन उसके बाद इतनी अनकंट्रोल्ड शुगर जो कि डॉक्टर्स ने पिक भी नहीं की, और वो क्या हुआ कि बच्चे के अंदर माजूरी आ गई, दिल का मसला हुआ, बैलून बन गया, और बच्चा पैदाइश के बाद, अक्सर आपने सुना होगा, बच्चा नीला पड़ गया। वो जो पैदाइश के बाद बच्चा नीला पड़ता है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से, दिल के मसले की वजह से बनता है कि बच्चा आम हवा में सांस नहीं ले पाता। वो जब हमने रूल आउट किया, पीछे से माँ को शुगर निकल आई। तो माँ की शुगर और डाउन सिंड्रोम बहुत है, माजूरी, दिमागी लेवल पे माजूरी, बच्चों का IQ लेवल नहीं उतना आता, उसमें फिर हम लोगों को भी बहुत ध्यान से प्रेगनेंसी चलानी पड़ती है, क्योंकि वो एज ऐसी है कि जिसमें प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अब देखें, कोविड आया ना, कोविड आया, जंगें हो रही हैं, माहौल में ऐसी चीजें फैली हुई हैं, वही हम सांस ले रहे हैं। डॉक्टर रफीका, ये कोविड में जो बच्चे पैदा हुए और जिन मदर्स को वैक्सीनेशंस लगी, आई हैव सीन लॉट ऑफ मदर्स जो अपने बच्चों के बारे में कह रही कि उनके बच्चे एक खास तरह की एलर्जी के साथ पैदा हुए हैं, कफिंग, स्नीजिंग। इसका कोई लेना देना है जिन मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोविड में वैक्सीनेशन लगी? आई डोंट नो, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, हो सकता है कि इसी सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। क्या आपने भी ये ऑब्जर्व किया, ऐसा है? नहीं, अभी तक साइड इफेक्ट्स ये वाले सामने नहीं आए हैं। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स सामने आए थे, लेकिन कोई मेजर ड्रॉबैक तो अभी सामने नहीं आया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हर वक्त वायरस है माहौल में। खांसी आ रही है, किसी को नजला हुआ है, हर वक्त एक ना कोई वायरल डिजीज मौजूद है। हर दफा पहले तो ये होता था, अच्छा भाई मॉनसून की बारिश आई है, अब हम थोड़ा तैयार हो जाएं, गला खराब, नजला वजला होगा, या सर्दी का मौसम बदला है। अब आपको हर थोड़े थोड़े दिन बाद ना कुछ ये लगेगा। आंखें लाल हो रही हैं, थोड़े दिनों में वो आंखों को खुजाए जा रहे हैं, खुजली किए जा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। थोड़े दिनों में नजला, नाक बहना शुरू हो जाएगी। थोड़े दिनों में आवाज हस्की हो गई है, गले को कुछ हो गया, दर्द हो रहा है, हर थोड़े दिन में। तो ये तो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, वैक्सीन ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये कि माहौल में ऐसा कुछ है कि बच्चे एलर्जी के साथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो माहौल में ऐसा कुछ है कि कुछ ना कुछ इम्यूनिटी हमारी खराब है। अब इसीलिए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपनी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएं, आप ऐसी खुराक खाएं कि आपके अंदर इम्यूनिटी, आपकी फाइट करने की पावर हो। डॉक्टर रबीका, बच्चियां पहले से बहुत कम उम्र में पीरियड्स आ रही हैं, मदर्स
के लिए ये सवाल है, इसकी रीज़न क्या है? हमारे खाने पीने की क्या या हैबिट्स हैं? क्योंकि ये नंबर बढ़ रहा है और पहले जहाँ 12, 13, 14 साल में पीरियड्स आते थे, अब वही 8, 9 साल की बच्चियों को भी, आई एम श्योर आपने तो बिल्कुल देखा होगा। इसकी रीज़न क्या है और क्या ये अलार्मिंग बात है कि अब वक्त के साथ हार्मोन्स और चीजें और एवरीथिंग इज इवॉल्व कर रही है, चेंज हो रही है? 8-9 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं और डेफिनेटली अगर ये आ जल्दी रहे हैं तो बंद भी जल्दी होंगे। इसका मतलब हमारे लिए प्रेगनेंसी का टाइम बड़ा शॉर्ट रह जाएगा। तो ये अलार्मिंग बात तो है। दूसरी चीज के हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर ये इतना हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहा है कि बच्चियों को जल्दी जल्दी पीरियड्स आ गए हैं तो फिर ये कद छोटे रह जाएंगे, हाइट पे असर पड़ेगा, बाकी की जो फीमेल चीज़ें हैं वो ठीक से नहीं बन सकेंगी, हमारे अंदर दिल के मसाइल ज़्यादा आ जाएंगे, चिकनाई, एथेरोस्क्लेरोसिस, पेशाब के मसले, गुर्दे के मसले, ये बढ़ जाएंगे लॉन्ग रन में। तो इसको कैसे ठीक करना है? जंक फूड कम करें, सबसे पहले जंक फूड कम करें। माएँ आजकल वर्किंग मदर्स हैं, बच्चों को जान छुड़ाने की खातिर पिज्ज़ा ऑर्डर कर देंगे, बर्गर ऑर्डर कर देंगे, चलो तुम तो खाओ, बस हमारा थोड़ा सा खत्म हो हेडेक। क्योंकि मदर्स भी वर्किंग लेडीज हैं, घरों में ये वाला खाने बनता ही नहीं है, खाना बनता ही नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। नूडल्स बना के तो बच्चे पाल रहे हैं। तो जो नूडल्स कार्ब्स हैं वो फिर क्या कुछ तबाही मचाएंगे वो नजर आ रहा है। तो जितना जंक फूड है, सफेद आटा, नूडल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं सारा दिन। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एक पेशेंट आई है, उसकी दिल की पट्टी जब ईसीजी निकाली, दिल की धड़कन बढ़ गई, पता चला जी एयरपोर्ट पे 5 लीटर कोक पी है बैठे बैठे ही, वेट करते हुए फ्लाइट का। तो ये चीजें, इतना हैवी इनटेक ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, सारा दिन कॉफी, कुछ भी नहीं खा रहे, चीनी वाली, बस चीनी वाली कॉफी पी रहे। तो ये चीजें खराब कर रही हैं। डाइट ठीक करें, फिर स्लीपिंग हैबिट्स, सारी रात मूवी देख रहे हैं, सुबह फजर का टाइम हुआ तो सो गए, ये चीजें खराब कर रही हैं ना हार्मोन्स को। क्योंकि पीरियड्स का सिग्नल दिमाग से आना था, जब वो ब्रेन डिस्टर्ब हुआ तो वो अंडेदानियों को भी सिग्नल ठीक नहीं देगा। तो ये देखने की जरूरत है।